चुके हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जाटलैंड में चल क्या रहा है भाई? देखिए, बीजेपी अंतिम दम तक चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और वो चाह रही किसी तरह से जयंत चौधरी को अपने साथ लिया जाए, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। बीजेपी को साथियों की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है, इसमें उसके पास थोड़े साथी कम पड़ रहे हैं और ये बात आपने देखा कि पूरब में भी उसके गठबंधन से कुछ लोग अलग हो गए और जिनको वो जोड़े हैं वो हंसते ज़्यादा हैं। निषाद जी, वोट कितना दिला पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जाट की याद 5 साल बाद राजनीतिक दलों के नेताओं को आई और उसके पीछे कारण ये किसान आंदोलन भी बना। जो ये 3 कृषि कानून आए तो शायद ये कानून भी चुनाव जब आया तो लोगों ने कहा कि ये उसी लिए वापस हो रहे हैं। अब जाटों को मनाने की कोशिश हो रही है। जयंत चौधरी ने आज प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहा हमको न्योता स्वीकार नहीं है। जो लोग मर गए 700 उनको आप न्योता दीजिए, उनका जवाब देना होगा। अखिलेश और जयंत की जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कमाल करने की कोशिश में है, एक चमत्कार करने की कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी ने यह चमत्कार 2017 में किया था जब मोदी जी की प्रचंड लहर थी और नोटबंदी के बावजूद जाटलैंड में बीजेपी ने सभी दलों का सफाया कर दिया। वो हालात शायद इस बार न बने, ये आशंका है बीजेपी को, क्योंकि ये किसान आंदोलन ने सारी भूमिका बिगाड़ दी है। अब ये चुनाव है, कोई मंदिर नहीं बचेगा, कोई मस्जिद नहीं बचेगी, कोई देवी देवता नहीं बचेगा जहाँ ये मत्था न टेक दें। तो ये टेक रहे हैं मत्था। आशीर्वाद कितना मिलता है ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन भंडारा पूरी पराठा खिलाने वाले लोग 5 साल बाद नजर आते हैं। चुनाव जीतने के बाद जनता को नेता नहीं पूछते हैं। जाटलैंड जो आज चर्चा में है वो इसलिए भी है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के राजनीति की किस्मत को तय करेगा और बताएगा कि किसकी सरकार बननी है। जाटों का जो इशारा होगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज लेकर जाएगा। कहते हैं कि वो लहर वहाँ से उठेगी और पूर्व में जाके ख़त्म होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जाटों को मनाया जाए। आज आपने देखा कि ये जाटों की जो प्रवेश वर्मा सांसद के घर पे बैठक हुई, उसमें बहुत सारे नेता बीजेपी के जुड़े हुए सब इकट्ठा थे। ये चौधरी साहब सिंह भी बोल रहे थे, जो 2 बार विधायक रहे लोक दल से और सपा में बहुत दिन रहे, फिर वो भाजपा में चले गए कि चलो कुछ मिलेगा। हाँ, सपा की सरकार में मिनिस्टर भी थे शायद। हाँ, मंत्री का दर्जा था उनको। अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं है, बागपत के हैं वो। देखिए, बीजेपी जयंत को बुला रही लगातार, जैसे कहते नहीं कि चारा फेंकना, लालीपाप दिखाना कि भाई आ जाओ किसी तरह से। पर जयंत मान क्यों नहीं रहे हैं? फिर एक ट्वीट कर दिया कि नहीं आऊंगा। 700 परिवार आपने उजाड़ दिए हैं। जयंत की राजनीतिक जो बाध्यता हो वो हो सकती है, लेकिन एक चीज ये देखने को मिला कि हाथरस में जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, शायद उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस एहसास को वो भूले नहीं हैं और उनकी नाराजगी केंद्र से कम यूपी की सरकार से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो उन लोगों ने उस समय आंदोलन जो करना चाहा, जब मिलना चाहा किसी से तो उन पर लाठियां परसी थीं, तो वो थोड़ा से उनको ज़्यादा तकलीफ दे गया। अगर जयंत बीजेपी के साथ आ जाते तो ये पाकिस्तान और जिन्ना, ये समझ लीजिए रेलगाड़ी की स्पीड से दौड़ता और जाटलैंड में बीजेपी फिर कब्जा कर लेती। यही एक जगह पर थोड़ी कसक उसको दिखाई पड़ रही है, उसको वो पूरा कैसे करे वो समझ नहीं पा रही है। अच्छा, अभी जानकारी ये भी आ रही कि अब इसके काउंटर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 28 तारीख को दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आज जो जाटों की बैठक हुई है उस पर। ओके। और एक बात और मुझे समझ में आती है कि आरएलडी का एक ही विधायक जीता था 2017 में, छपरौली से। हाँ, उसको भी बीजेपी ने तोड़ के अपने मिला लिया। तो इनके घर में तो एक चिराग जलाने वाला भी नहीं छोड़ा बीजेपी ने आरएलडी के, और वो 0 हो गए लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। तो अब शायद उनको लगता होगा कि भाई ये एक परिवर्तन आए
आप हमेशा उसी स्थान विशेष पर दबाते हो जहां दर्द हो। नहीं, जो सच्चाई यही है। और जाट लोगों ने भी चुनाव में कहा था कि अजीत सिंह की हार से हमको तकलीफ है, हम इसको गलती की भरपाई करना चाहते अरे हैं। धर्मवीर जी तो कोई और कहानी बता रहे हैं, इनका क्या किया जाए? धर्मवीर जी के यहाँ तो 19 सीट तो आई थी, उसमें पश्चिम ने इनको मदद की थी काफ़ी। अब ये 2 तारीख से मायावती जी जा रही हैं, वो उनके सभाएं शुरू होंगी। अब देखिए, लेकिन बीजेपी की जो जीत थी उसमें मुजफ्फरनगर का जो दंगा था और जो पलायन था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसने बीजेपी को पश्चिम में विपक्ष का जो सुपड़ा साफ करने का मौका दिया। बीजेपी उसको अस्थाई रख सकती थी अगर वो 3 कृषि कानून और गन्ना किसानों के भुगतान पर ना फंसती। जी वीरेन जी, बीजेपी वहां फंसी और यही वजह है कि किसान आंदोलन ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब ये तो जीत हार कोशिश अब आदमी अपने करता है, लेकिन इतनी आसान नहीं है। बहरहाल एक जगह कहा गया है कि राजनीति एक ऐसा खेल है जो चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख लोग इस पर दिन भर चर्चा करते हैं, एक साहित्यकार ने लिखा है। अब बीजेपी के सामने संकट ये है कि अमित शाह ने जिस तरह से जाटों को जोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की थी, वो फिर मांग रहे हैं उनसे मौका, लेकिन वो भरोसा कितना मिलेगा ये बड़ी बात है, क्योंकि पिछला जो वादा था उसमें से बहुत सारे वादे अभी पूरे नहीं हो पाए। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पकड़ बनाई है। ये कहा जा सकता है गुंडागर्दी रोकने में योगी की सरकार की सराहना करते हैं लोग, लेकिन इस किसान आंदोलन ने बीजेपी को बहुत पीछे धकेल दिया और यही वजह है कि वो कदम गिन गिन के रख रहे हैं। जी बहरहाल पश्चिम में एक नारा चलता है कि घर अधूरा खाट बिना और तराजू अधूरा बाट बिना और राजा अधूरा ठाट बिना और देश अधूरा जाट बिना। तो जाटों की बड़ी महत्ता रही है। बहरहाल आज जिनको बुलाया गया, पुचकारा गया, मिठाई खिलाई गई, उन पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिंदगी की राह में ऐसे मकाम आने लगे और छोड़ दी मंजिल तो मंजिल के पयाम आने लगे। और एक जमाना था वो चुराते थे नज़र, अब उनकी महफिल से भी सलाम आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता